तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज की जो वीडियो होगी वो हॉरर लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को किसी किले के बारे में नहीं बताऊंगा, किसी घर के बारे में नहीं बताऊंगा, किसी जगह के बारे में नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक हॉन्टेड जेल के बारे में बताऊंगा। और ये जो जेल है ये अपने इंडिया के अंदर नहीं है, ये इंडिया से बाहर है। और इस जेल की खासियत ये है कि कोई भी इंसान क्राइम करके इस जेल के अंदर तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस जेल के अंदर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ये कहानी ध्यान से सुनना। और वैसे भी ये कोई कहानी नहीं है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें सच हैं। मैं आप लोगों को जेल का नाम भी बताऊंगा, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जेल कहाँ पे स्थित है, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये कहानी मुझे किसने भेजी है। और वीडियोस में तो मैं ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखता हूँ, बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मुझे सामने से इजाज़त है कि आप सब बता सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नाम भी लिख दूंगा, आप लोग नाम पढ़ सकते हो, या फिर मैं अपने मुँह से ही बता दूंगा। सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनना। और ये वीडियो आप लोग रात में देख रहे हो तो 2-3 फ्रेंडों के साथ देखना, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद शायद रात में सो ना पाओ। बहुत ही स्कैरी, बहुत ही हॉन्टेड वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस हॉन्टेड जेल के बारे में कि इस जेल को हॉन्टेड जेल क्यों कहा जाता है। लेकिन यार सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, अगर आप लोगों को हॉरर वीडियो देखना पसंद है और आप लोगों को हमारी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। आने वाले सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। देखो ये जो जेल है ये 1934 में बनाई गई थी। 1934 में इस जेल को बनाया गया था, और ये जेल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई हैं। अब बात करते हैं कि इस जेल को हॉन्टेड जेल क्यों कहा जाता है, और इसमें क्या क्या ऐसे हादसे हुए हैं, और ये हॉरर स्टोरी किस बेस पे है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँगा। देखो 1934 में इस जेल को बनाया गया था। स्टार्टिंग में इस जेल में 5 कैदी आए थे। जब ये जेल बन के तैयार हो गई थी, निर्माण हो गया था, उद्घाटन भी हो गया था, उसके बाद इसमें 5 कैदियों को लाया गया था। और 5 कैदियों को जो सज़ा वहाँ पे मिली थी वो लगभग 8 साल की सज़ा मिली थी। 8 साल तक उनको उस जेल में रहना था। अब जो इंसान ऑलरेडी जेल काट के आ चुका है उसको जेल में रहना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जेल और बाकी जेलों से बहुत अलग है। अब उनके साथ में जो 5 कैदी थे जिनको फर्स्ट टाइम वहाँ पे सज़ा मिली थी, उनके साथ में क्या क्या हुआ था और ये जेल हॉन्टेड कब से बनी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब वो 5 कैदी वहाँ पे चले जाते हैं तो अपना हंसी खुशी जीवन गुजारते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी जेल काट के आ चुके थे। लेकिन कुछ दिन बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक वो जेल में रहे। कुछ दिन बाद वो जेलर जो होता है वो 5 कैदियों से मिलने आता है और उनको बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। 5 कैदी हंस के मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, हम तो जेल में हमारी आधी ज़िंदगी जा चुकी है, अब ये 8 साल और काट लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। फिर उस जेलर ने बोला था कि मैं वो प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा था कि तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जैसे तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें कुछ चीज़ महसूस हो रही है। तो 5 कैदी ने फिर से मुस्कुरा के जवाब दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप निश्चिंत रहिए, बस हमें हमारा खाना टाइम पे देते रहिए। ये बात करके जेलर वहाँ से चला गया। अच्छा, जेलर को शायद कुछ पता था जेल के बारे में। अब वो क्या पता था ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन 5 कैदियों पे आते हैं। उन 5 कैदियों की वजह से ही इस जेल को हॉन्टेड जेल बोला जाता है। अब ये 5 कैदी वहाँ पे अच्छे रह रहे हैं, 10 दिन 15 दिन उनको हो जाते हैं। एक दिन खाना पीना खाया उन लोगों ने, वो अलग अलग सेल में थे। ऐसा नहीं है कि 5 कैदी एक ही सेल में थे, वो अलग अलग सेल में थे। लेकिन उनमें से एक कैदी को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उसके मटका होता है जेल में, आपने देखा होगा, उसके मटके में से कोई पानी ले रहा है और पी रहा है। लेकिन सेल तो एक ही है और सेल के अंदर बंदा भी एक ही है, तो मटके में से पानी कौन ले रहा है, उसको ये महसूस हुआ। लेकिन वो उसने इग्नोर कर दिया। वो सोच रहा था कि शायद मेरा वहम होगा, कोई चूहा होगा या फिर कोई जानवर या फिर कोई कीड़ा होगा। तो उसने ये चीज़ इग्नोर की और वो आराम से सो गया। आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको ये महसूस होता है कि उसके पैरों से कोई टच कर रहा है। जैसे मतलब मान के चलो हम पैरों को ऐसे टच करते हैं
या पैरों से कोई चीज़ टच होती है तो हमें महसूस होता है। तो सेम उसी के साथ ये भी हो रहा था कि उसके पैरों से कोई चीज़ें टच हो रही थी, जैसे मानो कोई ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई मतलब जीवित चीज़, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी, तो वो डर जाता है। वो डर के एकदम से खड़ा होता है और वो देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अमरीकी जो जेल होती है ना, वो अपने इंडिया की जेलों से थोड़ी बेटर होती हैं। उनमें लाइट्स प्रॉपर होती हैं और अच्छी टाइल्स पत्थर होते हैं, कच्ची जेल नहीं होती हैं, और वहाँ पे टॉयलेट्स की अच्छी सुविधा होती है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। अपने इंडिया की जेल थोड़ी ख़राब होती हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडिया की, लेकिन मैंने देखा है, मूवियों में देखा है, टीवियों में, फिल्मों में दिखाते हैं तो जेल के अंदर ही टॉयलेट होता है और टॉयलेट भर जाता है, मतलब बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन अमरीकी जेल थोड़ी ठीक होती हैं। तो उसने जैसे खड़े को देखा तो लाइट जली हुई थी, तो उसे कुछ नहीं दिखा वहाँ पे। अब वो आवाज़ मार के अपने और साथियों को बोलता है कि यार तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? कभी मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, मेरे मटके में से कभी ऐसा आवाज़ आ रही है, कभी मेरे पैरों से कोई चीज़ टच हो रही है, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो चारों कैदियों ने बोला कि हमें तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है भाई, और हमारी नींद खराब मत कर, हमें सोने दे। अब ऐसा कह के वो लोग सो जाते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है उनकी और वो सो जाते हैं। फिर वो जिसको महसूस हो रहा था वो कैदी थोड़ा डर डर के सो जाता है। सोने के बाद में भाई सुबह होती है और उसने वो जेलर की बात याद की और जेलर को बुलाया। जेलर को बुलाने के बाद में जेलर से बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे रात ये चीज़ महसूस हुई थी। तो जेलर ने तभी उनसे पूछा कि चारों से, तुमको भी कुछ महसूस हुआ था, कुछ देखा था, कुछ फील हुआ था? तो उन्होंने बोला कि सर हमें कुछ फील नहीं हुआ, हम तो मज़े से सोए थे, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसने रात को हमें भी जगाया था। तो जेलर ने सिर्फ एक कैदी को पकड़ा और अपने साइड में ले गया, अपने साथ साइड में ले गया और उससे कहने लगा कि देखो जो भी चीज़ तुम्हें महसूस हुई है वो मुझे साफ साफ बताओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था और मैं ये बातें तुमसे क्यों पूछ रहा था। ठीक है भाई। तो वो कैदी उसको बोलता है कि जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मटके में से कुछ ऐसी आवाज़ आई थी जैसे कोई पानी लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये चीज़ इग्नोर कर दी। उसके बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ था जब मैं सो रहा था कि मेरे पैरों को कोई टच कर रहा है, जिंदा इंसान या फिर जिंदा कोई जानवर मेरे पैरों को टच करने की कोशिश कर रहा है। तब उस कैदी को उसने बताया कि जब ये जेल बन रही थी ना, तो इस सेल में 7 लोगों की मौत हुई थी, 7 लोगों की मौत। और मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें महसूस हो गया है। उन चारों को मत बताना, और जब तक मत बताना जब तक कि उन चारों को चीज़ें महसूस ना होने लगें। अब देखो, मैं तो तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता है कि अमेरिका में भाई इंग्लिश बोली जाती है, तो उन लोगों ने इंग्लिश में ही बातचीत की थी। मैं आप लोगों को हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी इस कहानी को, इसको पढ़ा हुआ है। जिसने मुझे ये भेजी है उसने मुझे बिल्कुल डिटेल में बताया है और मैं आप लोगों को हिंदी में बिल्कुल डिटेल में ही बताऊँगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हॉरर वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, बट आप लोग फिर भी पता है क्या करते हो, पॉकेट FM हो गया, ठीक है, और एक एप्लीकेशन और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसमें आप लोग पैसे दे के, सब्सक्रिप्शन दे के तब हॉरर कहानियाँ सुनते हो और आपके पैसे भी जाते हैं और उसमें आप लोगों को वीडियो देखने को नहीं मिलती, सिर्फ आप लोगों को ऑडियो मिलती है। तो भाई पैसे खर्च मत करो। जब हमारे जैसे यूट्यूब चैनल हैं आपको फ्री में कहानियाँ सुनाने के लिए, फ्री में आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको रियल कहानी बताने के लिए, तो आप लोग पैसे क्यों खर्च करते हो? तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन का कोई सब्सक्रिप्शन ना लें। बेसिकली आप लोगों को मैं जो भी कहानी बताता हूँ वो पॉकेट FM और जो दूसरी एप्लीकेशन है उससे बहुत ही अलग होती है। ठीक है। तो चलिए अपनी कहानी पे आते हैं। अब जेलर ने उसको बोल दिया कि जाओ तुम अपने सेल में बैठ जाओ और उनको कुछ बताना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जाके अपने सेल में बैठ जाता है और उनको कुछ बताता नहीं है। चारों कैदी अपने मज़े में थे, उनको कुछ पता ही नहीं है। अब अगली रात जब होती है तो जो चारों कैदी थे उनमें से एक कैदी को महसूस हो रहा है कि उसकी बगल में कोई सोया हुआ है और सांसें ले रहा है। अब उसने हल्का सा अपना कंबल निकाल के देखा तो उसको एक ब्लैक शैडो दिखती है, जिसे देखने के बाद उसकी पूरी तरीके से फट जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे यार, आप लोग अपने ऊपर लेके देखो कि आप लोग सोए हुए हो अपने घर के अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगा जेल के अंदर या फिर कहीं सुनसान जगह पे, आप अपने घर के अंदर सोए हुए हो और आप लोग सोच के देखो कि आप कंबल निकालते हो, अपनी आंखों से कंबल हटाते हो और देखते हो कि आपकी बगल में कोई ब्लैक शैडो पड़ी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? लिटरली मैं बता रहा हूँ कि कितना भी दिलेर कोई बंदा है फट के हाथ में आ जाएगी, ये आप लोग मान लो। ठीक है।
अब उसने जैसे ही ब्लैक शैडो देखी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया बुरी तरीके से, बचाओ बचाओ मेरे सेल में कोई है। और जैसे ही उसने ये चिल्लाना शुरू किया तो बाकी जो 4 कैदी थे, जिनमें से 3 को कुछ नहीं पता था, 1 को पता था, वो एकदम से चिल्लाते हैं क्या हुआ क्या हुआ। जेलर भी उधर से भाग के आता है, जेलर के साथ और 3-4 गार्ड आते हैं जो जेल में रहते हैं ना, उनको पुलिस वाले जो भी हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तब वो कहता है कि मुझे अभी अभी यहाँ पे कोई महसूस हुआ है, ब्लैक शैडो मुझे यहाँ पे दिखी है और वो मेरी तरफ ऐसे मतलब मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे इस सेल में नहीं रहना है, मुझे मेरा सेल बदल दो और मैं यहाँ पे नहीं बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। उसने इस तरीके से जेलर को बताया। जेलर ने भी उसके साथ भी वही किया जो पहले वाले के साथ किया, उसका सेल खोला, उसको अकेले में लेके गया, उसको सारी बातें बताई। उसको सारी बातें बताने के बाद में उसने एक ही बात बोली कि किसी को बताना नहीं है जब तक कि इन्हें खुद महसूस ना हो जाए। ठीक है भाई, वो भी शांत हो गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था कि जेलर जब किसी को बता देता था कि यहाँ पे 7 लोगों की मौत हुई है तो फिर उन लोगों के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है भाई, अब जो 3 लोग थे वो 3 लोग सोच में पड़ गए कि जेलर आया, पहले वाले को ले गया, उसको कुछ बताया, फिर दूसरे वाले को ले गया, फिर उसको कुछ बताया, लेकिन हमें क्यों नहीं बता रहा है। वो चुपचाप से जाके सो गए। लेकिन उनमें से एक बहुत स्मार्ट था, जो 3 बंदे बचे हुए हैं ना जिसको कुछ नहीं पता, उनमें से एक बहुत स्मार्ट था। उसने जेलर को रोका और बोला कि तुमने इन दोनों को कुछ बताया है और ये दोनों हमें नहीं बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। उसने बोला कि आने वाले टाइम पे तुम्हें भी पता चल जाएगा, घबराओ मत, तुम जाके सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अब वो तीनों कैदी जाके सो जाते हैं और जो 2 कैदी थे वो उनको दिखना, उनको महसूस होना सब बंद हो गया। अब भाई अगले दिन जेलर आता है और तो उनमें से जो स्मार्ट कैदी था वो पूछता है कि सर आपने रात बोला था कि सुबह बात करते हैं, तो बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलते हैं कि देखो भाई, इस जेल को बने हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और इस जेल में ऐसे ऐसे मतलब हादसे हो रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त डर जाते हैं, उनको कुछ महसूस होता है, दिखता है, तो तुम इस बात को मजाक में लेते हो, हंसते हो उनके ऊपर। ऐसा मत करो, शायद अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तो मैं ये बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी को कुछ भी महसूस होता है तुरंत आवाज़ मारे और मुझे बताए और कोई भी मजाक में ना ले इन चीज़ों को। तो अगली रात को उन तीनों को एक साथ महसूस होता है। एक साथ क्यों महसूस होता है मैं बताता हूँ। वो तीनों जो थे ना, वो दोनों के सेल तो थे मतलब अगल बगल में, साइड में बिल्कुल चिपके हुए थे। जैसे कि ये सेल है, इसके बगल में एक सेल है, ठीक है। वो दोनों आपस में मतलब कि बातें भी कर रहे थे और साथ में सो भी रहे थे, बस एक दीवार का फासला था। और उनमें से जो तीसरा था, जो स्मार्ट था, उसका सेल उनके सामने था। वो कह रहा था कि आज मैं जगूंगा भाई। अब भाई ठीक है, उसने बोला। अब वो जो दोनों थे जिनका अगल बगल में सेल था वो दोनों सो गए, लेकिन जो स्मार्ट बंदा था, जो सामने वाला था, वो नहीं सोया। अब वो उनकी तरफ ही देख रहा था। उसको पता था कि इन दोनों के साथ तो हो चुका है, अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों के साथ में जो होगा वो मैं देखूंगा अपनी आंखों से। अब वो देख रहा था। रात को मतलब काफ़ी टाइम हो गया। अब क्या होता है कि जो दोनों लोग सो रहे थे उनके पीछे एक ब्लैक शैडो खड़ी हुई है और उनके पैरों को टच कर रही है और ये चीज़ वो सामने सेल वाला देख रहा है। अब वो घबरा जाता है। अब जैसे ही उसने आवाज़ मारी अपने फ्रेंडों को कि जाग जाओ, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, वो दोनों जागते हैं। दोनों को ब्लैक शैडो दिख भी जाती है और दोनों घबरा भी जाते हैं। अब दोनों आवाज़ लगाते हैं जेलर को, जेलर भाग के आता है और जेलर सेम वही चीज़ करता है, वही प्रोसेस करता है जो 2 लोगों के साथ पहले वो किया था। उन्होंने उनको बताया। बताने के बाद में कि यहाँ पे जेल बनते टाइम ऐसे 7 लोगों की मौत हो गई थी, तो वो लोग यहाँ पे दिखते हैं। अगर तुम उनसे कुछ नहीं बोलोगे तो वो तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तुम मजाक उड़ाओगे और ज़्यादा ही मतलब तुम उनके बारे में सोचोगे या बोलोगे तो भाई तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके वो समझ गए सारी बातें, फिर वो अपना आराम से रहने लगे। अब क्या होता है, उनकी सज़ा जो है वो पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनना, उनकी सज़ा पूरी हो जाती है। सज़ा पूरी होने के बाद जेलर से वो एक ही बात कहते हैं कि आज के बाद हम कोई क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि क्राइम करेंगे तो हमें इसी जेल में डाला जाएगा और ये जेल हमारे लिए तो बहुत बेकार है। हम किसी और जेल में 5 साल की सज़ा 7 साल का काट सकते हैं, लेकिन इस जेल में हम 5 साल की सज़ा 2 साल भी नहीं काट सकते। वो लास्ट ये बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब एक और कैदी की एंट्री होती है।
जिसका नाम रॉबर्ट होता है। और वो कैदी बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसियर होता है, बहुत ज़्यादा दिलेर होता है, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है और थोड़ा बहुत वो जानता भी था। उसने जेल में कदम रखते ही जेलर को बोल दिया कि इस जेल में कोई प्रॉब्लम तो है। अच्छा, उनकी सज़ा कंप्लीट हुई है, उसके बहुत साल बाद आता है रॉबर्ट। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन बाद या 2-4 साल बाद आता है, बहुत साल बाद आता है। अब वो जेलर था वो रिटायर हो चुका था पहले वाला। जब सेकंड वाला जेलर आता है तो फर्स्ट वाला जेलर रिटायरमेंट लेने से पहले उसको बता देता है कि इस जेल में ये प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ध्यान से, और कैदियों को भी थोड़ा ध्यान से रखना। तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है। अब जो जेलर सेकंड वाला था उसके टाइम पे ही आता है रॉबर्ट, जिसने काफ़ी क्राइम किए हुए थे और उसकी सज़ा भी लगभग 7 साल थी। तो वो आता है और वो थोड़ा, मैंने जैसा कि पहले बताया, वो थोड़ा दिलेर भी था, सेंसियर भी था, स्मार्ट भी था और चालाक भी था। अब जैसे ही उसने जेल में एंट्री की, उसने तुरंत जेलर से बोला कि सर इस जेल में कोई प्रॉब्लम तो है, मुझे महसूस हुआ है कि इस जेल में कोई प्रॉब्लम तो है। उसने जैसे ही बोला, जेलर ने सीधा बोल दिया कि इस जेल को बनते टाइम पे 7 लोगों की मौत हुई थी और इसमें वो लोग घूमते रहते हैं। तो उसने बोला ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा तो उन 7 को साथ लेके जाऊँगा, तुम बस खाली मेरा इंतज़ाम कर दो, कौन सा सेल है मेरा, मुझे सेल दिखा दो और मेरा खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। अब वो भाई सेल में चला जाता है, बात करता है। अब पता है आपको कि अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, हर जगह साधु महात्मा तो होते हैं जो भूत प्रेतों को कंट्रोल में करते हैं। अब वो क्रिमिनल तो था, ठीक है, रॉबर्ट जो था वो क्रिमिनल तो था, लेकिन थोड़ा बहुत वो साधु महात्मा वाली टेक्निक भी जानता था। अब वो वहाँ पे गया, उसने बोला जेलर से, मतलब कि जेलर से किसी पुलिस वाले को बुलवाया। उसने क्या बोला कि सर मुझे ये वाली एक किताब चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा चावल चाहिए और ये चीज़ें लेके आओ, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जेलर ने एक पुलिस वाले को भेज दिया, सारी चीज़ें मंगाई और रॉबर्ट को दे दी। रॉबर्ट ने किताब पढ़ी, चावल रखे हाथ में, और अपने सेल को उसने चारों तरफ से एक मतलब सुरक्षा कवच बना दिया उसे। उसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता था, कोई प्रेत आत्मा या भूत प्रेत कुछ भी एंटर नहीं कर सकता था। अब उसने जब चारों तरफ से अपने सेल को सिक्योर बना दिया है तो वो फिर तो आराम से सोएगा ना, क्योंकि जो ये भूत प्रेत आत्मा होती है ना, ये तांत्रिक जैसे आदमियों से, पंडित जैसे आदमियों से, अघोरी जैसे इंसानों से बहुत डरते हैं और उन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सामना इनसे हुआ तो हम मारे जाएंगे। तो जो रॉबर्ट था वो भी कुछ इस तरीके का ही था। तो उसने सबसे पहले अपने आप को सिक्योर किया, उसके बाद उसने सोचा कि इनको कैसे बाहर निकालना है। धीरे धीरे करके टाइम ऐसे निकलता गया, सज़ा कटती गई उसकी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और भी कैदी आते रहे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती रही। किसी को ब्लैक शैडो दिखती है, किसी को मटके में से आवाज़ आती है, किसी को सेल की आवाज़ आती है, लेकिन रॉबर्ट को कुछ नहीं हो रहा था। तो एक मतलब उसकी सज़ा को लगभग 6 महीने बचे थे। तो जेलर ने बोला था कि तुम्हारी सज़ा को 6 महीने बचे हैं, अब तो कुछ करो इस जेल का। उसने बोला तुम टेंशन ना लो, जिस दिन मेरे सज़ा के 2 दिन बचेंगे ना, मैं इस जेल को पूरा साफ़ करके ले जाऊंगा, जो भी इस जेल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं दूर कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। बाकी सब जेलर भी परेशान था, वहाँ के पुलिस वाले भी परेशान थे। भाई रात को 2 बजे उनको कुछ दिख रहा है, ब्लैक शैडो दिख रही है, तो सारे लोग परेशान थे। तो जैसे ही उसकी सज़ा के 2-3 दिन रह जाते हैं तो वो भाई उनसे कुछ सामान मंगाता है, जैसे नारियल हो गया, धूपबत्ती हो गया, चावल हो गया, या कुछ भी मंगाता है उनसे, कलावा वगैरह सारी चीज़ें मंगाता है। और भाई वो वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कि आग वाग जला के और कुछ करने लगता है। अब डिटेल में मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप समझ जाओ बस कि वो कुछ वहाँ पे क्रिया वगैरह करने लगता है और सारे के सारे 7 भूतों को बुलाता है और उनसे वचन ले लेता है कि इस जेल में तुम्हें नहीं रुकना है और मैं तुम्हारी मुक्ति कराऊंगा। उसने 7 से मतलब ले लिया वचन, उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई। वो 7 को अपने साथ ले गया और 7 को साथ ले जाने के बाद में जब लगभग 10 दिन या 15 दिन के बाद जेलर उससे पर्सनली मिलने आता है रॉबर्ट से कि अभी जेल में कुछ नहीं हो रहा है, जेल बिल्कुल शांत है, बट तुम जब भी हम तुम्हें बुलाएं तो कृपा करके हमारी जेल में ज़रूर आना, अगर हमें फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसने बोला बिल्कुल बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। तो पता है क्या होता है कि वो जेलर आ जाता है अपनी जेल में और रॉबर्ट ने उनको 7 को भगा दिया था वहाँ से। तो क्या होता है कि एक कैदी बहुत ही मतलब
उम्र का था, 50-55 साल का था, वो उसके अंदर मर जाता है जेल के अंदर, और फिर से वहीं बवाल होने लगता है। और ये कहानी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या बवाल होने लगता है। और वो जो बूढ़ा मरा था 50-55 साल का, वो अब तक भी, जैसे मुझे जिसने ये कहानी बताई है, वो अब तक भी उस जेल में लोगों को परेशान कर रहा है। और रॉबर्ट का क्या हुआ, और उस जेल में जो 50-55 साल का बुढ़ा था मरा था, वो कौन था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी डराओ, उनको भी फाड़ो थोड़ी बहुत उनकी भी, तो शेयर कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।